हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अभी 30-35 डेज अराउंड बचे हैं। तो इन 30-35 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आप उसका मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाओ। तो इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ और अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा कि आप कैसे आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों क्रैक कर सकते हो इन 30-35 डेज़ की इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी से। इसमें आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको टारगेट दिख रहा होगा कि पीओ के लिए मैंने 65 प्लस रखा है और क्लर्क के लिए 75 प्लस। तो पीओ के लिए आप 60 प्लस भी रख सकते थे, बट कोई कोई स्टेट में 60 के अराउंड चली जाती है कट ऑफ, तो इसलिए सेफ आप 65 भी मान के चलो सेफ स्कोर। और क्लर्क के लिए तो आपको 75 से नीचे आपको आना ही नहीं है, सेफ स्कोर आपका 75 से ऊपर ही रहेगा। आपको फुल उतना ही अटेम्प्ट करना है, 75 से ऊपर, ठीक है। तो आपको इतना करने के लिए कि आपको कैसे करना है, चलिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ छोटे-छोटे नाज़ुक सी चीज़ें जो काफ़ी कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं, लेकिन मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में किया था और ये काफ़ी इन्होंने हेल्प किया। वो कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले है न्यूज़पेपर रीडिंग। ये काफ़ी टाइम से मैं मतलब वीडियोज़ में बताते रहता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही करना है 1 घंटा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी शुरू कर दें। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के एडिटोरियल्स या फिर आपके जो भी फेवरेट सेक्शन रहता है, आप उसको डेली एटलीस्ट 1 घंटा टाइम दें। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन कि आपको मतलब वो आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। आपको रीडिंग करने की आदत लगेगी, फिर थोड़ा बहुत आपको वोकैब में भी मदद मिलेगी। अब लोग कहेंगे कि आरआरबी में तो इंग्लिश आती नहीं प्री में, तो मेंस में तो आती है ना। और ऐसा नहीं है कि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे होगे, आप आईबीपीएस एसबीआई का भी फॉर्म भरोगे तो उसमें तो प्री मेंस दोनों में आती है। तो इसलिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और जिनका हिंदी बैकग्राउंड है तो उनको भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग सबको करनी है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, मतलब ये भी काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे, मतलब कि ये अभी से पढ़ें कि मतलब बाद में। तो ये बता दूं कि ये मतलब ये कोई चॉइस नहीं है, आपको करंट अफेयर्स अभी से ही शुरू करना होगा, ठीक है। क्योंकि प्री के बाद आपको टाइमिंग बहुत कम मिलती है मेंस के लिए, तो इसलिए करंट अफेयर्स आपको अभी से ही शुरू करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना टाइम निकाल पाओ। अगर आपकी प्री की तैयारी मतलब ऑन ट्रैक है तो आप 1 घंटे या मतलब 2 घंटे भी दे सकते हो। और नहीं तो लग रहा है कि अगर प्री के लिए और चाहिए तो आप 1 घंटे दो, लेकिन मिनिमम आपको 1 घंटा देना है, ठीक है। आप कहाँ से करोगे, तो अफेयर्स क्लाउड की एक पेड पीडीएफ आती है मंथली, जो 400 पेज के अराउंड रहती है। तो अभी इसको स्टार्ट करने के लिए शायद लेट हो चुका है। तो आप अड्डा की मंथली हिंदू रिव्यू आती है या फिर ऑलीवुड की बोल्ट, ये दोनों पीडीएफ है, शॉर्ट पीडीएफ 30-35 पेज की रहती है। मैंने अड्डा रिव्यू से हिंदू रिव्यू से किया था, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपकी करंट अफेयर्स होते रहेगी, ठीक है। फिर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन प्रैक्टिस, जो आपको हर दिन आधा घंटा करना है। इससे क्या होगा, देखिए आरआरबी को निकालने के कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, प्लस आपको स्पीड भी चाहिए, उतना ही चाहिए। इसके दो मेडिसिन है आरआरबी की, कॉन्सेप्ट और स्पीड, और दोनों का इक्वल शेयर है। आप किसी एक के बिना आप इसको नहीं निकाल सकते। तो आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है, पहले तो आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन, ये आपको माइंड पे होना चाहिए। और स्क्वायर्स 40 तक, क्यूब्स 30 तक, ठीक है। और उसके बाद आपको बस ऐसे ही दिन के आधा घंटा आप कोई भी रैंडम 2 डिजिट नंबर ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो। कोई भी 3 डिजिट नंबर उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई, मतलब जस्ट ऐसे ही आपको ये लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसका बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ ले लेनी है, ताकि आपको अभी डेली एक मॉक लगाना है। तो आपको एक मॉक टेस्ट आप कोई भी ले सकते हो, प्रैक्टिस मॉक के, हॉलीवुड, स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक, सभी काफ़ी अच्छे हैं।
और आपको लाइव टेस्ट जो हर प्लेटफॉर्म पे होते रहती है टाइम टू टाइम, आपको वो देना है। आपको लाइव टेस्ट कभी मिस नहीं करना है, ठीक है? मैं भी कभी लाइव टेस्ट मिस नहीं करता था। इससे आपको मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक ट्रैक पे चल रही है कि नहीं, आप कितने परसेंटाइल कैंडिडेट से आगे चल रहे हो, वो आपको पता चलेगी, ठीक है? तो आपको मॉक डेली डेली देना है, ठीक है? और उसके बाद एक और डाउट रहता है कैंडिडेट्स का कि ये मेंस में कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें और कब से करें? तो देखिए, अगर आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहा है 10th तक या उससे बाद भी आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, तो आप अभी प्री तक प्री के बाद भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम है, अभी आपकी प्री की तैयारी ठीक चल रही है, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जिनका कंप्यूटर से कोई भी नाता नहीं रहा है अभी तक, तो उनको तो सजेशन यही रहेगी कि अभी से ही शुरू कर दें 30 मिनट्स डेली। और आप कहाँ से करना है, तो ऑलीवर्ड की एक पीडीएफ आती है, जिसे मैंने भी किया था, एक डिटेल पीडीएफ है, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है। आप ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। और प्लस यूट्यूब की वीडियोस, कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर आरआरबी मेंस, ऐसा आप लिखेंगे तो आ जाएगी, ठीक है? तो चलिए, ये हो गई बेसिक चीज़ें जो काफ़ी कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको अभी वीक टॉपिक्स और टाइम टेकिंग टॉपिक्स और आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ये पता होना चाहिए। ये कैसे आप पता करोगे? तो आप एक मॉक 2 गो मॉक देके देखना, और आपको उसी से पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, मतलब जिसमें आपको अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और टाइम टेकिंग टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, बट टाइम काफ़ी लग रहा है। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो कम टाइम में बना ले रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो आप जो भी है आपकी, वो आप सिर्फ मॉक देते रहोगे तो उससे ही कवर हो जाएगी। तो इसलिए अभी आपको ध्यान देना है 1 और 2, मतलब वीक टॉपिक्स और टाइम टेकिंग टॉपिक्स पे। और जनरली अभी का जो टाइम है, मतलब अभी तो अभी आप तो आप कॉन्सेप्ट सीख नहीं रहे हो, अभी तो आप रिवीजन टाइम पे जा रहे हो। तो अभी जो जनरली ये टाइम टेकिंग टॉपिक्स पे आपको 80% कैंडिडेट्स का ही डाउट रहता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, बट टाइम काफ़ी लग रहा है। और उसमें भी पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स और डीआई, ये सब में काफ़ी डाउट रहता है कि इसी में टाइम लगता है ज़्यादा। तो जिनका भी ऐसा ऐसा डाउट है, तो डेली आपको पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स मिला के 2 से 3 घंटे देना है उसको। और डीआई को भी 1 से 2 घंटे, यानी 4 घंटे का राउंड आपको इसको देना है। तो 4 इसमें और 4 इसमें, अगर 8 घंटे का ये आपका स्टडी रूटीन यही रहेगा कि इन वीक टॉपिक्स और बेसिक बेसिक चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है? अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले तो कौन से टीचर से पढ़ना है, तो अंकुश लांबा और सौरभ सर अड्डा के, दोनों से मैंने पढ़ा था, तो मैं इन दोनों को रिकमेंड करता हूँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स, 4 से 5 क्वेश्चन आती है, 15 से 20 नंबर की। तो इसका इस चैप्टर को, टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये कहाँ से करना है, तो आपके अंकुश लांबे की कोई प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने पजल्स फॉर बिगिनर्स, इसमें उन्होंने बताया है। फिर अगर आपको बेसिक से जानना है, तो सौरभ सर की वीडियो काफ़ी अच्छी रहती है बेसिक के लिए। और फिर उसके बाद कोई बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, अरिहंत की ले सकते हो, या फिर आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, ठीक है? और सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आपके 90% से ज़्यादा आपकी सिलेबस रीजनिंग की जो है, वो सिलेबस आराम से कवर हो जाएगी। तो अब कहाँ से कर रहे हैं, तो अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल में सारा कुछ का है। कि ब्लड रिलेशन में अगर काफ़ी लोग कैंडिडेट्स को डाउट रहता है, तो आप भी वहाँ से कर सकते हो। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़े, तो आप एक बुक ले लेना अरिहंत की। देखिए, जो भी आपका वीक एरिया है, जैसे अगर पजल्स है, तो उस पर आपको काम करना है। हर दिन आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम पजल्स के अटेम्प्ट करने हैं हर दिन। आज जब आपका स्पीड धीरे धीरे आपको जब देखिए, आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना है, जब आप जो खासकर वीक एरियाज है। अब अगर आप अभी से स्पीड के पीछे भागोगे, तो एक तो वैसे भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ऊपर से आप उसको और हौच-पौच कर दोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन अभी एक एक्यूरेसी के पीछे भागना है, स्पीड खुद आपके पीछे आएगी, ठीक है? तो आप क्वेश्चन सही करने पे ध्यान दें, धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे-धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तब अपने आप की जो स्पीड है वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है? जबकि आपने स्पीड पे कभी काम ही नहीं किया होगा।
तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप डेली आपके अभी से अगर पजल्स पे 5 से 7 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ब्लड रिलेशन अगर आपको वीक है तो इस पे भी लगाना है। जो भी आपका वीक एरिया है उस पे आपको सबसे ज़्यादा काम देना है। वीक एरिया इज़ टाइम टेकिंग, ठीक है? और सेक्शनल मॉक्स, सेक्शनल मॉक आप वीकेंड पे आप फुल मॉक दे सकते हो। प्रीवियस ईयर मॉक, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। लाइव टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक और सेक्शनल मॉक्स, ये सब आपको लगातार देते रहना है, ठीक है? आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो कि आप कब दे पाओगे। आप वीकेंड पे आप फुल मॉक दे सकते हो, सेक्शनल मॉक डेली डेली देना ही है। और वैसे भी फुल मॉक आरआरबी की कोई ज़्यादा मतलब 45 मिनट की रहती है, आप डेली भी दे सकते हो। और जस्ट प्रीवियस ईयर मॉक्स आपको लगा के जाना ही जाना है, ठीक है? ये हो गई रीजनिंग की। आपको जो टॉपिक वाइज जो भी डाउट रहेगा वो अड्डा चैनल पे सौरभ सर ने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप वो देख लेना। फिर आते क्वांट्स। क्वांट्स के भी जैसे कौशिक मोहंती और हर्षल अग्रवाल, ये दोनों टीचर को मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको पढ़ सकते हो। इस पे आपको स्पीड मैथ्स सबसे ज़्यादा काम करना है। मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सब कोई भी चैनल से कर सकते हो। जस्ट यूट्यूब में लिखना है मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज फॉर आरआरबी या बैंकिंग एग्जाम्स, जो भी आ जाएगी आपकी, तो कोई भी चैनल से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे वो कैलकुलेशन की जो मैंने बोली थी वहाँ पे काम आएगी सबसे ज़्यादा। मतलब अगर आप ये जो 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, ये बेसिकली आपके 1 मिनट से भी कम लगने चाहिए। अगर आपने इसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाया तो आपने सोचो कि आप टाइम वेस्ट कर दिए उस पर। इसलिए आप अपना कैलकुलेशन को आप इस कदर बढ़ा लो कि ये आप 1 मिनट में ही निपटा दो। फिर आप स्पीड पजल से भी अगर आप स्पीड बढ़ा लोगे तो आप 1 मिनट में एक पजल निपटा दोगे, ठीक है? तो फिर उसका डी आई सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन डी आई आप तभी कर पाओगे बहुत अच्छे से जब थोड़ी बहुत अरिथमेटिक आपने पढ़ लिया होगा, जैसे एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो डी आई में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसलिए डी आई का प्रैक्टिस करते रहना। लाइन बेस्ड, पाई चार्ट, कैसलेट, हर तरह के डी आई आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने काफ़ी एक वर्कबुक भी अपलोड करके रखा है डी आई का, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। आप वहाँ काफ़ी आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, ठीक है? तो डी आई के लिए वही कौशिक मोहंती सर और हर्षल अग्रवाल सर आप पढ़ सकते हो। आप बेटर होगा आप एक बुक ले लो, ठीक है? राकेश यादव क्लास नोट्स, ये या फिर कोई भी और एक बुक ले लो मैथ्स की, और उस पे आप डी आई प्रैक्टिस करो, ठीक है? नहीं तो आप पी डी एफ से भी कर सकते हो, ठीक है? सर मेन जो इसका बाकी बचा अरिथमेटिक, जो अगर आप अरिथमेटिक का वीक है, जो कि रहता है काफ़ी लोगों का, तो आपको जो मेन टॉपिक है जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब एटलीस्ट आपको कर लेना है, ताकि जो अरिथमेटिक आप 80% आप अटेंड कर पाओ, ठीक है? क्योंकि आप अरिथमेटिक छोड़ नहीं सकते एटलीस्ट आरआरबी में। तो इसलिए मैं वही बता रहा हूँ जो आरआरबी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हो गई मैं क्वांट्स की, ठीक है? और मैं एक चीज़ और, कि लर्न यूजफुल ट्रिक्स, मतलब कि कुछ ट्रिक्स ऐसे तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, लेकिन जैसे कि आरआरबी में आपको स्पीड पे ध्यान देना है, तो कुछ ट्रिक्स में आपको काम करना है। जैसे जो यूजफुल ट्रिक्स है वो आपको मतलब थोड़ा सा पता करना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपको पता होगा तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप देख लो। ये इसी पैटर्न से आपको चलता है कि माइनस प्लस, दो ए और बी के बीच अगर माइनस प्लस है, प्लस प्लस, तो उसके हिसाब से आपकी जो रूट्स आते हैं दो, वो पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगी। अगर आपकी माइनस प्लस है, प्लस प्लस है, तो दोनों नेगेटिव आएंगी। उसी अकॉर्डिंग अगर आपको ये मतलब कि ऐसा कुछ पैटर्न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस प्लस है, तो आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। तो इस तरह की ट्रिक्स काफ़ी हेल्प करती है। आप इन टाइप के ट्रिक्स को ज़रूर याद रखना, ठीक है? बाकी मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जस्ट गो ऑन प्रैक्टिस एंड यू विल एस मोर देन वाट यू आर थ्राइविंग फॉर। आप बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस से कभी पीछे मत हटना, और उसके बाद आपको आपको वो सब मिल जाएगा। आप आरआरबी का एग्ज़ाम निकालने के लिए आप जा रहे हो अभी, अब वो आपकी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे, ठीक है? तो आई होप कि मैंने काफ़ी सारे
काफ़ी एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताई होगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस में लग जाएं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, चीयर्स।